लोकसभा चुनाव में बस 3 चरण बाकी हैं और ऐसे में हर पार्टी, हर नेता ने चुनाव प्रचार में अब तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। फिर चाहे वो एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, जनादेश हासिल करने के लिए हर कोई शक्ति प्रदर्शन में जुटा हुआ है। ऐसे में आज उसी शक्ति प्रदर्शन की एक झलक उत्तर प्रदेश में जोरदार अंदाज में देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के प्रचार युद्ध में आज प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार रैलियां करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी में आज जो कार्यक्रम रहने वाला है उसमें शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। आजमगढ़ के लालगंज से होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ के लालगंज में रैली को संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के ही जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ में एक के बाद एक दोपहर से सभाओं का सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सामने जो गठबंधन है एनडीए के उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन, वो भी आज यूपी में मैदान में उतरने वाला है, जिसकी शुरुआत बस अब से कुछ ही देर बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से होने वाली है। और इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दोनों मौजूद होंगे। दोनों साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 24 घंटे में दूसरा मौका जब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको ध्यान है, जिसमें पीएम मोदी समेत एनडीए पर जोरदार वार इंडिया की तरफ से किया गया था। एक और इंडिया गठबंधन सियासी तर्कश से शब्दों के तीर आज छोड़ेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी एक के बाद एक 4 रैलियां करके विपक्ष पर जुबानी प्रहार आज करेंगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंडिया गठबंधन की आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर बाद होने वाली है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें साझा तौर पर मीडिया के सामने आएंगे अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल। दोनों एक साथ आकर मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अरविंद केजरीवाल निकल गए हैं, तो अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। इसकी शुरुआत एक तरीके से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई थी जिसमें अखिलेश यादव, साथ में राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह मौजूद थे। हालांकि तब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सलाखों के पीछे थे, लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पिछले हफ्ते मिल गई है तो अरविंद केजरीवाल आज इंडिया गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में मंच पर नजर आएंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अखिलेश यादव निकल गए हैं। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे। इस बीच और चर्चा के लिए, जानकारी के लिए सीधा आपको लेकर चलते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी वीरेश पांडे मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी जुड़ रहे हैं। अच्छा, संजय त्रिपाठी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज यूपी में जो रैलियां हैं उस पर जानकारी देंगे और वीरेश अखिलेश और केजरीवाल की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसी को लेकर क्या अपडेट है अभी का, बताइए जरा वीरेश। देखिए, अभी अखिलेश यादव पहुंच गए हैं पार्टी दफ्तर में और ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अखिलेश यादव और केजरीवाल की अब तक की, जब से पार्टी इनकी बनी है। और ऐसे में ये एक स्ट्रेटजी है इंडिया गठबंधन का कि रोज अब चुनाव के आखिरी दौर में गठबंधन के लोग एक एक करके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी को इस यूपी में घेरने की कोशिश करें। साथ ही साथ मैं सोर्सेज से आपको बता दूं कि कुछ दिन बाद ममता बनर्जी की भी और अखिलेश यादव के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उसके बाद एक और सोर्सेज से आपको खबर दे दूं कि तेजस्वी यादव की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है अखिलेश यादव के साथ। यानी तेजस्वी यादव प्रचार करने आएंगे पूर्वांचल की कुछ सीटों पर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए वो प्रचार करेंगे पूर्वांचल के लिए। और भदोही में कैंडिडेट लड़ रहा है ममता बनर्जी के टीएमसी के ललितेश प्रति त्रिपाठी और उस तो वहां भी ममता बनर्जी एक चुनावी सभा को संबोधित करने आएंगी। जब वो आएंगी उस दरमियान अखिलेश यादव के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो ये एक स्ट्रेटजी बनी है। सोर्सेज से हमारे पास जो खबर है इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस ने कहा है कल हो सकता था कि केजरीवाल भी साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, लेकिन वो एक दिन का पटाखा होता। रोज उन्हें पटाखे छोड़ने हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरना है। तो जैसे जैसे नेता आएंगे यहां पर यूपी में चुनाव गरमाएगा, वैसे वैसे कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ,
गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस संभावित है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इसी पीच पर घेरने का काम वो लोग कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है वीरेश, ये जो पूरी रणनीति इंडिया गठबंधन की नजर आती है कि हर दिन किलाबंदी की जाए और उसके लिए हर दिन इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। इस बीच चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से वो अंतरिम जमानत वाली राहत मिली, केजरीवाल जेल से बाहर आए, अब वो लगातार मोदी सरकार पर, बीजेपी पर बरस रहे हैं जमकर। वहीं बीजेपी कह रही है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अंतरिम राहत है, कोई स्थायी राहत तो अभी तक नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। सुनिए। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। अगर ये चुनाव गलती से भी ये लोग जीत गए, अगला चुनाव नहीं होगा भाई साहब, फिर देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे, तानाशाही आ जाएगी हमारे। मैं दोबारा जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके ऊपर है। 25 मई को अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तस्वीरें दिखा देते हैं। अरविंद केजरीवाल जो लखनऊ में हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकले हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। और लीजिए, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, साथ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह नजर आ रहे हैं। और वहां जहां साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, अरविंद केजरीवाल का स्वागत अगवानी करते हुए आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मौजूद हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अब ये दोनों नेता करेंगे, इंडिया गठबंधन की ताकत उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। बीजेपी, एनडीए, मोदी सरकार की घेराबंदी करते हुए यहां मंच से सुनाई पड़ेंगे। क्या बड़ा वादा किया जाता है इस पर भी नजर, लेकिन वादे से ज्यादा किस तरीके से किलाबंदी करके प्रहार किया जाएगा मोदी सरकार पर, वो देखना अहम होगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल, अगवानी करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। कितना इंतजार और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में, वीरेश क्या अपडेट है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और ये जो काफिला आपको मैं दिखाऊं, अपने दफ्तर जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, केजरीवाल जो हैं वो अपनी गाड़ी में आए, संजय सिंह उनके साथ पीछे बैठे थे। तो आम आदमी पार्टी के यूपी इकाई के भी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता यहाँ मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। अखिलेश यादव केजरीवाल के आने से 10 मिनट पहले पार्टी दफ्तर में पहुंच गए थे, इंतजार कर रहे थे कि जब आए केजरीवाल तो वो उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया और अब कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। दोनों के बीच में कल एक सवाल खड़ा किया गया था कि ममता बनर्जी को आपने सीट दे दी, गठबंधन में तो वो है नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं दोस्ती निभाता हूं। यानी एक सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन के अंदर भी गठबंधन है, यानी वो पोस्ट पोल गठबंधन हमें दिखाई देगा। और जब यानी अगर बन जाए इंडिया गठबंधन की सरकार तो वो एक दबाव की राजनीति करेगा। चाहे वो अगर देखा जाए इन तस्वीरों को, इसमें बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं की ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा एक दूसरे के करीबी हैं, काफी गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये हो जाता है ना कि साहब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हैसियत आखिर है क्या आम आदमी पार्टी की, सियासी तौर पर प्रेजेंस आखिर है क्या आम आदमी पार्टी की, जो इस गठबंधन को फायदा दिला सकता है? वीरेश, देखिए, आम आदमी पार्टी 14 में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी, कोई उसके पास बहुत दमखम नहीं था। केजरीवाल ने खुद दम ठोका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में। वो चुनाव काफी दिलचस्प हुआ था और उत्सुक जनता उसे देख रही थी। 19 में आम आदमी पार्टी ने हल्का चुनाव लड़ा और इस बार 0 चुनाव लड़ रही है। लेकिन केजरीवाल का अपना न्यूसेंस है, आम आदमी पार्टी का अपना न्यूसेंस है। केजरीवाल डायरेक्ट हिट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वैसा हिट न खड़गे करते हैं न अखिलेश यादव करते हैं। तो इसलिए जब अखिलेश और केजरीवाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जो इंडिया गठबंधन के अंदर का गठबंधन है वो साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो और मतलब चुनाव में वो जो माहौल बनाना होता है, माहौल गरमाना होता है, आपका कहना यह है कि साहब अरविंद केजरीवाल जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो जाहिर सी बात है माहौल बनाने में अरविंद केजरीवाल का कोई सानी नहीं है, ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए
कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने के काम में यहां पर जो भूमिका देखने के लिए मिलेगी अरविंद केजरीवाल की, उस पर नजर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। वीरेश, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, आज अखिलेश यादव के साथ केजरीवाल की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बस शुरू ही होने जा रही है, पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल। अखिलेश यादव से मुलाकात हो गई है। अखिलेश यादव ने बाकायदा गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत कर दिया है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। लेकिन आज सियासी पारा हाई उत्तर प्रदेश में सिर्फ इंडिया गठबंधन की वजह से नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के प्रचार युद्ध में आज उतरने जा रहे हैं। पीएम मोदी एक के बाद एक 4 रैलियां यूपी में करेंगे। प्रियंका गांधी दूसरी तरफ रायबरेली में धुआंधार जनसंपर्क जारी रखने वाली हैं अपना। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अखिलेश यादव भी आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में करेंगे और केजरीवाल यूपी से फिर पंजाब का रुख करेंगे और वहां प्रचार करेंगे। प्रचार का मीटर बाकी राज्यों में भी हाई होने वाला है। अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें और नेताओं की कहां-कहां मौजूदगी रहने वाली है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह बिहार में, ओडिशा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ओडिशा में रैली करेंगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आज पीएम की 1 नहीं 2 नहीं 4 रैलियां होनी है। सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा आजमगढ़ के लालगंज में, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में अपनी पहली चुनावी रैली करने वाले हैं। और फिर इसके बाद दोपहर 12:30 बजे जौनपुर जाएंगे पीएम, दोपहर 2 बजे भदोही जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और फिर करीब 4 बजे के आसपास प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा है। तो उत्तर प्रदेश का कोई जिला छूट ना जाए। तमाम लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की रणनीति के तहत एक दिन में 4 रैलियां। संजय त्रिपाठी। निश्चित रूप से रोमाना, देखिए 5वें चरण का जो रण है वैसे 20 मई को है और 14 सीटों पर चुनाव होना है। 14 की 14 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन रोमाना इसमें 2 सीटें अमेठी और रायबरेली की जहां पर चुनाव होना है वो प्रतिष्ठा का प्रश्न है दोनों ही दलों के लिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज ये है कि जो अमेठी की सीट उन्होंने राहुल गांधी को हरा करके जीती थी उसको दोबारा उस पर काबिज होना है और रायबरेली की सीट पर पूरी जान लड़ाए हुए हैं कि रायबरेली कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता है उसको राहुल गांधी से छीन लिया जाए। कांग्रेस पार्टी के लिए ये चैलेंज है कि वो रायबरेली की सीट तो बचाई, अमेठी जहां पर वो अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी है इस बार उस सीट को जीते। और इसी के मद्देनज़र दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आपने देखा कि लालगंज से प्रधानमंत्री का जो आज कार्यक्रम शुरू होना है वो प्रतापगढ़ में समाप्त होना है। प्रतापगढ़ अमेठी रायबरेली से सटा हुआ जिला है और प्रधानमंत्री जिस जिले में कार्यक्रम करते हैं उसके आसपास के जिलों तक उनका मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर जाता है। इसलिए ये दोनों सीटें सभी के केंद्र में। आप देखिए लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर लखनऊ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रायबरेली पहुंची हुई है प्रियंका गांधी, वो लगातार आज कुल मिलाकर संजय आज जो सियासी पारा है वो हाई रहने वाला है। प्रचार मीटर जो है वो आज लगातार ऊपर की ओर जाता हुआ हमें नजर आएगा जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। अब मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली, कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को ख़त्म कर दिया गया,
खट्टर साहब को ख़त्म कर दिया गया, एक एक करके सबको ख़त्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते पर कांटा बन सकते हैं। आवाज़ आ रही है? एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाए। दूसरी चीज़ मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है 400 पार 400 पार 400। क्यों? कहते हैं नहीं मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद के पूछा भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया। लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को ये तार करना चाहते हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नज़र आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफ़ी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी कम हो रही हैं। तो इनकी सीटें आ कहाँ रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। इस तरह से जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के, यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो जहाँ से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी हैं। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे,
लेकिन 400 पार नारा इसलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज़्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहाँ कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हम लोगों का सहयोग और मदद करने के आए हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। और आप पार्टी, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहे हैं। उनकी कौन सी बात सच निकलेगी? अभी आपसे कहा कि 75 साल वाला जो वो है रूल नियम, उसको तो फॉलो किया जाएगा ना, इसी से पता लग जाएगा। और एक मिनट, अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें पिछले 75 साल का, जनसंघ का, आरएसएस का, थ्रू आउट ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। तो अब 400 सीटें लाके ये संविधान बदल के उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, किसी को वोट देना, ये भारत का भविष्य है। प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों ने।
तो इसलिए इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। तो इंडिया गठबंधन की ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर निशाने पर बीजेपी मोदी सरकार को लिया। बीजेपी पर केजरीवाल का जोरदार हमला। अमित शाह को पीएम बनाने के लिए मोदी वोट मांग रहे हैं। अगर बीजेपी जीतेगी तो फिर 2 से 3 महीने में योगी को उत्तर प्रदेश में सीएम पद से हटा दिया जाएगा, यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। बाबा साहेब के संविधान को तार तार करना चाहती है बीजेपी, इसीलिए तो संविधान खत्म करने के लिए 400 पार का नारा लेकर चुनाव मैदान में उतरी। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आरएसएस बीजेपी का इतिहास बताता है, ये लोग हमेशा आरक्षण के विरोधी रहे हैं, लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। 220 से कम सीटें ही मिलेंगी इस बार के चुनाव में, यह अरविंद केजरीवाल का कहना था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ बीजेपी पर पलटकर स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे पर संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि जब पहलवान बेटियों से मिलने यही स्वाति मालीवाल पहुंची थी, तब पुलिस से इन्हें पिटवाने का काम बीजेपी के लोगों ने किया था। तो कुल मिलाकर राजनीति गर्म है, लेकिन इस सब के बीच ये जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया देश का माहौल बता रहा है 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित, 400 पार का नारा दे रहे थे, आरक्षण पर हमला करने के मंसूबे थे, और अब 143 सीटों पर ही सिमट जाएगी बीजेपी, ये कहना है अखिलेश यादव का। देश की जनता बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, ये वो 3 राज्य जहां पर 99 के फेर में ही उलझ कर रह जाएगी बीजेपी, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। और साथ ही नारा बुलंद किया उन्होंने, लोकतंत्र बचेगा, रोटी बचेगी और आरक्षण बचेगा। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर जोरदार निशाने पर बीजेपी मोदी सरकार को लिया, और स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया तो संजय सिंह की तरफ से साफ कर दिया गया हम अपना पक्ष सामने रख चुके हैं, आम आदमी पार्टी एक परिवार है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति ना हो। बीजेपी को घेरते हुए मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के हाथरस और पहलवान बेटियां, सबका जिक्र संजय सिंह की तरफ से किया गया। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार, अपना पक्ष हमने पहले ही साफ कर दिया। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर भी खुलकर जवाब दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मकसद इंडिया गठबंधन की तरफ से एनडीए की घेराबंदी करना था, तो जोरदार घेराबंदी एनडीए की गई, मोदी सरकार पर हमला बोला गया, ये कहते हुए कि अगर सत्ता में आ जाएगी बीजेपी तो 2 से 3 महीने में योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, ये कहना था अरविंद केजरीवाल का। और इस सबके बीच स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर राजनीति तेज हो रही है। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने एक तस्वीर साझा की है, विभव के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जो कपिल मिश्रा की तरफ से साझा की गई है। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा ने सवाल उठाया है, विभव पर स्वाति से मारपीट का आरोप है। ये वो तस्वीर है जो साझा की गई है बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की तरफ से। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, उनका स्वागत हो रहा है और वहां पर विभव भी मौजूद हैं। इसी तस्वीर को लेकर कपिल मिश्रा बीजेपी नेता उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इंडिया गठबंधन की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य जवाब दे रहे हैं। 2014 में क्या कहे थे, 2017 में क्या कहे थे, 2019 में क्या कहे थे, 2022 में क्या कहे थे, उनकी कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं होती। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, राहुल गांधी जी हार रहे हैं, सपा और कांग्रेस का, बसपा का यूपी में खाता नहीं खुल रहा। एक अखिलेश यादव ने और बयान दिया कि अमेठी और रायबरेली ये दोनों ही सीट भाजपा हारेगी। मैं तो बता दिया ना, जब 80 की 80 जीते हम जीत रहे हैं, और जो हम लोग कहते हैं वह सच होता है। जो अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, मायावती जी कहती हैं वह सब गलत होता है। उन इतिहास 4 चुनाव हार का चौका लगा चुके हैं ये लोग, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया है तो 5वीं हार के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं 14, 17, 19, 22 हार का चौका लगा चुके हैं अखिलेश यादव। हर बार उनकी सियासी भविष्यवाणी गलत साबित होती है, और इस बार जो भविष्यवाणी अखिलेश यादव कर रहे हैं कि 4 चरणों के बाद बीजेपी चारों खाने चित हो गई है, 143 पे सिमट जाएगी बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में, ये कोई भविष्यवाणी सही नहीं होने वाली।
अखिलेश यादव चुनाव हारने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं एक भविष्यवाणी करता हूं, अखिलेश चुनाव हारेंगे, राहुल गांधी चुनाव हारेंगे और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी एनडीए के खाते में आएंगी। केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा में हैं। थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर में रोड शो किया है। आज ओडिशा में उनकी 2 रैलियां भी होनी है। तस्वीरें आपके सामने, ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर में जेपी नड्डा का रोड शो आप देख रहे हैं और कुछ देर बाद जेपी नड्डा रैलियों को भी यहां संबोधित करेंगे। तो पहले रोड शो और फिर रैलियां। चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, सभी के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं और उसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा में आज पार्टी के प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। ओडिशा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां जेपी नड्डा पहले रोड शो कर रहे हैं और इसके बाद 2 रैलियों को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जिसकी शुरुआत जो है वो आजमगढ़ से होगी और शाम होते होते प्रधानमंत्री प्रतापगढ़ पहुंच जाएंगे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा और प्रतापगढ़ महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि उसी से सटा हुआ अमेठी और रायबरेली वाला वो इलाका जो किसी समय में तो कांग्रेस का गढ़ होता था, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस वहां पर अपनी जमीन बचा पाएगी या नहीं, इस जुगत में है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी संदेश प्रतापगढ़ की जमीन से अमेठी और रायबरेली के लिए भी देंगे।